planet Venus after the Tournament of Power. रुको वेजिटा, मैंने नोटिस किया है कि तुम अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो और तुम्हारी फाइट में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है और तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। यकीनन तुम गोकू से अब ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो और ये सब तुम्हें एक पावरफुल फाइटर बना देता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे और देवताओं को भी चुनौती दोगे। माफ़ करना बीस, लेकिन एक सैन अपनी ताकत को बढ़ाना कभी नहीं छोड़ता और इसी तरह मैं भी अपनी ताकत को बढ़ाना कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अभी भी तुमसे और ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं लॉर्ड बीस को भी चुनौती दे सकूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस पावर से लॉर्ड बीस को हरा सकता हूँ और बाकी के देवताओं को चुनौती दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखें बीस, मैं और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये बात तो बिल्कुल सही है वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि लॉर्ड बीस ने डिसाइड कर लिया है कि उनके बाद यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर और कोई नहीं बल्कि तुम बनोगे। तुम ही आने वाले डिस्ट्रॉयर बनोगे यूनिवर्स 7 के और उन्होंने ये डिसाइड किया है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुम एक परफेक्ट डिस्ट्रॉयर बन सकते हो। रुको बीस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सच में लॉर्ड बीस मुझे एक डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर वो मुझे कैसे डिस्ट्रॉयर बना सकते हैं जब तक कि वो खुद यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर हैं? ये कैसे हो सकता है? जल्दी बताओ, क्योंकि कैकरॉट यहाँ पर नहीं है। क्या ये सच है? तो क्या सच में मुझे लॉर्ड बीस से फाइट करनी होगी इस यूनिवर्स का नया डिस्ट्रॉयर बनने के लिए? जल्दी बताओ बीस। सुनो वेजिटा, हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें एक डिस्ट्रॉयर बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक बहुत लंबी ज़िंदगी जी ली है, लगभग हज़ारों सालों की। अब मैं बोर हो चुका हूँ। अब मैं वापस एक मॉडल बनना चाहता हूँ और मेरी जगह तुम लोगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम एक अच्छे डिस्ट्रॉयर बन सकते हो। तुम में वह सभी काबिलियत हैं जो एक डिस्ट्रॉयर में होनी चाहिए। तुम अब सेन प्रिंस से एक डिस्ट्रॉयर बनोगे वेजिटा। ओके वेजिटा, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ कि तुम एक नए डिस्ट्रॉयर बनने जा रहे हो, वो भी यूनिवर्स 7 के? तो तुम्हें ये जान के खुश होना चाहिए क्योंकि तुम गोकू से पहले ही एक नए डिस्ट्रॉयर बन चुके हो। मुझे लगा था कि गोकू इस जगह को पाएगा, लेकिन तुमने बाजी मार ली और अब तुम यूनिवर्स 7 के नए डिस्ट्रॉयर बनोगे। मुझे काफ़ी खुशी है। हाँ वीस, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक सैयन प्रिंस से एक सैयन गॉड बनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, लेकिन अब तो मैं एक डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ। अगर आज मेरे पिता जिंदा होते तो उन्हें मुझ पर नाज होता और जब ये बात कैकरॉट को पता चलेगी वो भी बहुत चलेगा। अब ये सैयन प्रिंस एक सैयन डिस्ट्रॉयर बनेगा यूनिवर्स 7 का। हाँ वेजिटा, तुम्हारे साथ मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी जगह कोई अच्छा डिस्ट्रॉयर बने। मुझे तुम में वो सभी काबिल दिखी जो डिस्ट्रॉयर के लायक हैं और अब तुम यूनिवर्स 7 के नए डिस्ट्रॉयर बनोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक चुनौती को पार करना होगा और उस चुनौती को पार करने के बाद ही तुम डिस्ट्रॉयर बन सकते हो वेजिटा। मैंने भी उस चुनौती को पार किया था और उस चुनौती में मैंने सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से अकेले ही फाइट की थी और मैंने उन सभी को अकेले ही हरा दिया था। इसी की बात मैं सुपर डिस्ट्रॉयर बन चुका था इस पूरे मल्टीवर्स का। मेरे ऊपर कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है, तो तुम्हें अगर डिस्ट्रॉयर बनना है तो तुम्हें भी उन्हें हराना होगा और उनसे फाइट करनी होगी वेजिटा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारी ताकत ये कर सकती है वेजिटा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वेजिटा की ताकत अब ये कर सकती है। मैं जानता हूँ कि वेजिटा काबिल है कि वो सभी डिस्ट्रॉयर से एक साथ फाइट करेगा और उन्हें हरा सकता है। अगर वेजिटा ने ऐसा किया तो ही वो डिस्ट्रॉयर बन सकता है। मुझे उस पर पूरा यकीन है क्योंकि मैंने उसे हार्ड ट्रेन किया है। लॉर्ड बीस, वेजिटा ये कर पाएगा। सुनो वेजिटा, ये बात तो पक्की है कि तुम अपनी पावर से मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन तुम बाकी डिस्ट्रॉयर को तो हरा सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम यूनिवर्स 7 के नए डिस्ट्रॉयर बनोगे और ग्रैंड ज़ेनो इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तुम्हें ये करना चाहिए वेजिटा। एक प्रिंस को अपना सम्मान हासिल करने का टाइम मिला है तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं उन सभी डिस्ट्रॉयर को हराऊंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। मुझे तुम्हारी इस ताकत पे भरोसा है वेजिटा। बस तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें उन सभी को हराना है, तभी तुम डिस्ट्रॉयर बन पाओगे। हाँ वीस, मैं जानता हूँ ये मेरी अकेले की फाइट नहीं है। जब भी मैं फाइट करता हूँ तो मेरे साथ सभी सेंस का प्राइड फाइट करता है। मैं उन सभी सेंस के लिए उन सभी डिस्ट्रॉयर को हराना चाहूँगा ताकि मैं इस यूनिवर्स का नया डिस्ट्रॉयर बन जाऊँ और अब मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई मॉर्टल हो या फिर वो कोई देवता हो। अरे वाह, तुम्हारी इसी ताकत की वजह से तो मैंने तुम्हें एक नया डिस्ट्रॉयर बनाने का फैसला किया है। सभी देवता हैरान हो जाएंगे कि बीरस के यूनिवर्स का एक मॉडल ही उनके लिए भारी है। तुम उन्हें जरूर हराओगे वेजिटा और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ओके वेजिटा, इतना काफ़ी है। अब तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हें अभी बहुत सारी ताकत बचानी है ताकि तुम उस दिन अच्छे से फाइट कर पाओ और उन सभी देवताओं को हरा पाओ। लगता है वीस, तुम अभी तक नहीं जानते कि सैन के पास पावर कभी भी खत्म नहीं होती। लेकिन चलो, अब हमें चलना चाहिए
अब हमें सभी डिस्ट्रॉयर के पास एक एक बार चलना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। मैं उनसे फाइट करूंगा और उन सभी को एक एक कर हरा दूंगा। नहीं वेजिटा, हम ऐसा नहीं करने वाले। हमें सबसे पहले ग्रैंड जेनो के पास जाना चाहिए और हमें उन्हें पहले बताना होगा कि लॉर्ड बेरिस अब रिटायर होना चाहते हैं और उनकी जगह तुम लेना चाहते हो। उसके बाद वो जो कहेंगे हमें वो करना है। शायद वो तुम्हें सभी डिस्ट्रॉयर से फाइट करने के लिए कहे और इसके लिए मुझे लगता है कि वो रिंग भी तैयार कर सकते हैं। हाँ, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने सभी देवताओं को चुनौती दी थी तो ग्रैंड जेनो ने एक रिंग बनवाया था और मैंने उस रिंग में ही सभी देवताओं को हराया था। और उसके बाद ग्रैंड पीस ने मुझे सुपीरियर डिस्ट्रॉयर बना दिया, किंग काई प्लैनेट नॉर्थ गैलेक्सी। सुनो गोकू, तुम यहाँ पर क्या करने रहे हो और तुम्हारा दोस्त वेजिटा कहाँ है? तुम तो हमेशा ही अब बीरिस के प्लान पर ट्रेनिंग करते हो। तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? और मुझे बताओ कि तुम मुझे जिंदा कब करोगे गोकू, जल्दी बताओ। माफ़ करना किंग काय, लेकिन मैं बीस के साथ ट्रेनिंग करके काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था और मैंने आपसे काफ़ी दिनों से मुलाकात भी नहीं की थी। इस वजह से मैंने यहाँ पर आना सही समझा और मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ ताकि मैं आपसे दोबारा कुछ नए दांव पेच सीख सकूँ। ओह गोकू, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम यहाँ पर आ गए। मैं तुम्हें जरूर कुछ नई ट्रेनिंग दूंगा क्योंकि तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हम सबकी जान बचाई थी। मैं इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूँगा गोकू। इसकी कोई ज़रूरत नहीं किंग काय, मैं जानता हूँ कि मेरा फर्ज था, लेकिन पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये बात छोड़ो गोकू, क्या तुमने उस टेक्निक को मास्टर किया जो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज की थी, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? क्या तुमने उसे दोबारा यूज किया है? बताओ मुझे गोकू। नहीं किंग काय, मैं उस ताकत को टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद दोबारा यूज़ कभी नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उस ताकत को मास्टर करना है ताकि मैं पूरे वक्त में उस ताकत को यूज़ कर पाऊँ और अच्छे काम कर पाऊँ। कोई बात नहीं गोकू, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा ताकि तुम उस ताकत को दोबारा यूज कर पाओ और उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख पाओ, क्योंकि वो ताकत बेहद नायाब है, क्योंकि वो ताकत देवताओं की है। तुम्हें इस ताकत को मास्टर करना ही होगा गोकू। जी हाँ किंग काय, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं उस ताकत को दोबारा अनलॉक नहीं कर पाया हूँ और जब तक मैं उस ताकत को अनलॉक नहीं कर पाऊंगा मैं तब तक नहीं रुकूंगा किंग काय। जेनो पैलेस, सेंटर ऑफ मल्टीवर्स। जेनो पैलेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप यहाँ पर किसी अच्छे कार्य की वजह से आए होंगे, वरना अगर ग्रैंड जेनो को गुस्सा आया तो वो आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। आपको ग्रैंड जेनो के सामने ध्यान से पेश आना होगा लॉर्ड पीरियस। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड पीस। अब मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर वेजिटा बने। मैं अब यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर नहीं बनना चाहता। इस वजह से मैं ग्रैंड जेनो से मिलना चाहता हूँ ताकि हम वेजिटा को एक नया डिस्ट्रॉयर बना पाए और वो यूनिवर्स 7 को चला सके। क्या आप मुझे ग्रैंड जेनो से मिलवा सकते हैं ग्रैंड प्रीस्ट? जी हाँ, आप मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी, गलती से भी ग्रैंड जेनो को गुस्सा ना आए वरना बहुत बुरा हो सकता है। ग्रैंड जीनो, हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम वेजिटा को एक नया डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हैं यूनिवर्स 7 का, क्योंकि लॉर्ड बीरस अब रिटायर कर देंगे। क्या आपको ये मंजूर है? अरे वाह, क्या वो सेन प्रिंस वेजिटा है? मैं इसकी फाइट देखने के लिए बेताब हूँ। क्या ये दोबारा फाइट करने के लिए तैयार है? क्योंकि इसे अगर डिस्ट्रॉयर बनना है तो इसे डिस्ट्रॉय से फाइट करनी होगी। जी हाँ ग्रैंड जीनो, मैं तैयार हूँ किसी से भी फाइट करने के लिए, क्योंकि एक सेन प्रिंस कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता। मैं किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे साबित करना है कि मैं यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बन सकता हूँ। क्या आप इस फाइट को जल्दी कराएंगे? क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं इस फाइट को जल्दी से करवाना चाहता हूँ। ओह वाह, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम बहुत जल्दी इस फाइट को शुरू करेंगे और मैं इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। मुझे बहुत ही मजा आएगा। हम जल्दी इस फाइट को आयोजित करेंगे। शुक्रिया ग्रैंड जीनो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यूनिवर्स का ये मॉडल आपको एंटरटेन कर पाए और आपको खुश कर पाए। मैं यही चाहता हूँ कि वेजिटा एक नया डिस्ट्रॉयर बन पाए और वो अपनी काबिलियत को साबित कर पाए। ग्रैंड जीनो, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो हमें ये फाइट बहुत जल्द करवा देनी चाहिए ताकि आपको इस फाइट को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए और हमें ये भी पता चल जाएगा कि वेजिटा सच में ताकतवर है या नहीं। तो हमें इस फाइट के लिए एक बहुत बड़ा रिंग तैयार कर लेना चाहिए। वाओ, ये जल्दी करो ग्रैंड पीस। मैं इस फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं जल्दी फ्यूचर जेनो को भी ले आऊंगा क्योंकि वो भी मेरे साथ मजे करेगा ना। इस वजह से इस फाइट को जल्दी शुरू करना होगा और रिंग को बहुत बड़ा बनाना ताकि हमें इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आए। हम वेजिटा की पावर देखना चाहते हैं और जल्दी फ्यूचर जेनो को ले आओ। मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड जीनो। इससे पहले मुझे ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला कि मैं अपनी ताकत को दिखा सकूं और अब पूरे मल्टीवर्स के देवता जानेंगे कि एक सेन के अंदर कितनी ताकत होती है। कुछ दिनों बाद वाओ, ये वाओ। सभी यूनिवर्सेस के देवताओं को ये सूचित किया जाता है
कि सैयन प्रिंस वेजिटा आपको चुनौती दे रहा है। अगर वो आपको हरा देता है तो उसे यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बना दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उसे हरा देते हैं तो बेशक आप उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। इस मैच में कोई भी रूल्स नहीं होंगे, जो जिसे भी मारेगा वो सब अलाउड है। आखिर में खड़ा रहने वाला ही इस मैच को जीतेगा, तो आपको सिर्फ इस मैच को जीतना है। वाह, जल्दी शुरू करो, अब हमसे नहीं रहा जा रहा है, प्लीज जल्दी शुरू करो। वाह वेजिटा, तुमने कर दिखाया, तुमने तो डिस्ट्रॉयर को हरा दिया है। अब तुम जल्दी बाकी डिस्ट्रॉयर को हरा सकते हो। तुम कर सकते हो सैयन प्रिंस वेजिटा, मुझे तुम पे यकीन है वेजिटा। लगता है ये जानता नहीं है कि बेलमोंट के अंदर कितनी पावर है। मुझे इसी पावर दिखानी होगी। इस मामूली सैयन को लगता है कि ये अपनी ताकत से हम डिस्ट्रॉयर को हरा सकता है। सपने से जाग जाओ सैयन, क्योंकि मौत का वक्त हो चुका है और अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि तुम हम देवताओं को नहीं हरा सकते सैयन। लगता है तुम देवताओं के नाम पे थपाओ लड़ने से पहले यार मान चुके हो। क्या यही है तुम्हारी ताकत? ये लात तुम्हें कैसी लगी प्रिंस वेजिटा? उम्मीद करता हूँ कि इसका स्वाद तुम्हें पसंद आया होगा। वैसे मैं तुम्हारे दोस्त से भी मिलना चाहता था। कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में तो हम ही जीतने वाले हैं प्रिंस वेजिटा। ये क्या, बस इतना ही? तुम इससे मुझे हरा नहीं पाओगे प्रिंस वेजिटा। इस सैयन को तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही मर जाना चाहिए था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है और हमें चुनौती दे रहा है, और वो भी देवताओं को। इसमें तो कोई भी असर नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि कोई भी असर नहीं होगा प्रिंस वेजिटा। वाह, ये पे बहुत ही मजा आ रहा है। ओह नो माय लॉर्ड, वेजिटा सिर्फ अटैक करने की तरफ ध्यान दे रहा है और इसकी वजह से उसका डिफेंस कमज़ोर हो चुका है। उसे सही से फाइट करनी होगी और अपना डिफेंस भी करना होगा। इसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मुझे लगता है कि वेजिटा इस फाइट को हारने वाला है। क्यों, कैसा लगा सेंट प्रिंस? बड़ा आया देवताओं को हराने वाला। अब तुम हमारी पावर देखोगे सेंट प्रिंस। ये रखो, तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लाया था, देना भूल गया, इस वजह से अब दे रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगी प्रिंस वेजिटा। ये लो। अब तुम्हारा खेल खत्म प्रिंस वेजिटा, तुम अब मरने वाले हो हमारे हाथों से। ओह, तो अब तुम सच में मरने वाले हो। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन तुम्हें मरना होगा। चलो साथियों, इस खेल को ख़त्म करते हैं। कोई आखिरी चाहे तो बता दो सियन, हम पूरी नहीं करने वाले। अरे वाह, तुमने देखा वो अभी मरा नहीं है, वेजिटा अभी मरा नहीं है, वो एक बार फिर से पावर अप कर रहा है। मुझे लगता है कि वो अभी भी फाइट कर सकता है और वो सभी देवताओं को हरा सकता है। मुझे वेजिटा की पावर पे बहुत भरोसा है और मुझे वो अच्छा भी लगता है। अरे वाह, मैं कब से इसी का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि इसकी ट्रेनिंग से वेजिटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैंने भी उसे ट्रेनिंग दी थी और मेरी ट्रेनिंग से वेजिटा इस पावर तक पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद है जब वो इन देवताओं को हरा सकता है। देखो, वेजिटा ने एक नया रूप ले लिया। हाँ, अब उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हैं, देखो। ये क्या है? इस सेन को तो मर जाना चाहिए था। हमने इसे मार दिया था, लेकिन ये जिंदा कैसे है? और ये इसका ये कौन सा रूप है? ये क्या है? ये क्या अभी कौन सी ताकत है? देखो मेरे शानदार रूप को, जिसे मैं कहता हूँ अल्ट्रा ईडो 3। मैंने अपनी मेहनत से इस पावर को हासिल किया है। अभी देखता हूँ। ओह, ये क्या? वो तो गायब हो चुका है। आखिर वो हक्काई कैसे हो सकता है? अगर जिंदा बचना चाहते हो तो हार मान लो, वरना ये सेकंड प्रिंस तुम सबको एक एक कर खत्म कर देगा। मेरी बात मान लो डिस्ट्रॉयर्स। अरे नहीं, तुम ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकते। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मत करो हमारे साथ ऐसा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें भी उन सभी के पास जाना होगा। चलो अपनी आखिरी सांसें ले लो। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। हटाई। ये ताकत नायाब है, मैं इस ताकत को महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रिंस वेजिटा इस मैच को जीत चुका है। वाह, हमें मजा आया, हम यही चाहते थे। तो अब मैच के मुताबिक अब प्रिंस वेजिटा को एक नया डिस्ट्रॉयर बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले सब नुकसान को सबसे पहले सही करना होगा। हमें वो सब कुछ सही करना होगा जो वेजिटा ने किया था। सैयन वेजिटा, अब तुम्हें बनाया जाता है यूनिवर्स 7 का एक नया डिस्ट्रॉयर। Yippee, wow, yippee! आखिरकार
मैंने बीरिस को हरा ही दिया और अब मैं बन चुका हूँ यूनिवर्स 7 का एक नया डिस्ट्रॉयर। इसके बाद अब उस कैकरॉट को हराना बाकी है। कैकरॉट को हराने के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। गोकू, क्या तुम्हें कोई अजीब ताकत महसूस नहीं हो रही? मुझे तो महसूस हुई। मैंने अभी अभी किसी एक अजीब ताकत को महसूस किया जो कि बेहद ही पावरफुल थी। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? जी हाँ किंका, एक पल के लिए मुझे भी वो एनर्जी महसूस हुई थी और मुझे लगता है कि एनर्जी वेजिटा की है। शायद वेजिटा किसी नई ताकत तक पहुंच चुका है और मुझे वेजिटा के पास जाना होगा ताकि वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। जो मैं चलता हूँ। अगर मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक करें और ऐसी ही मूवीज़ और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।